सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी की राय जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तमाम कमेंट्स पढ़ने के बाद तमाम साथियों के जो मंतव्य आ रहे हैं उसको समझने के बाद ये पता चला है कि कुछ लोग चाहते हैं सीट वृद्धि हो, कुछ लोग चाहते हैं कि सीट वृद्धि हो चाहे ना हो, लेकिन जुलाई में परीक्षा हो जाए। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तमाम ऐसे साथी हैं उनका कहना है कि सीट वृद्धि ना हो, उसके स्थान पर एक दूसरा नया विज्ञापन आए। आपकी क्या राय है? वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए और सभी लोग अधिक से अधिक साथी राय दें। आज हम सब असमंजस में हैं कि आखिर लड़ाई किस दिशा में लड़ी जाए, आखिर लड़ाई को किस छोर से शुरू किया जाए और किस छोर पर छोड़ा जाए। साथ ही साथ जीआईसी-एलटी और प्रवक्ता का विज्ञापन कब जारी होगा, इसको लेकर के लगातार साथियों के सवाल, लगातार साथियों के द्वारा जो है कमेंट आ रहे हैं। ऐसे में जैसा कि लगातार आज तीसरे दिन मेरा ये प्रयास है कि एलटी जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के हम लोग अगर एकजुट हो जाएं और दबाव बनाएं, तो लोक सेवा आयोग जिस तरीके से विज्ञापन जारी कर रहा है, आपने देखा होगा विज्ञापन जारी हुआ, तो मुझे जहां तक लगता है कि लोक सेवा आयोग एलटी जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता के साथ बीईओ का भी विज्ञापन जारी कर सकता है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता का उस पर कोई विशेष असर नहीं है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड होगा बाहर या रहेगा अंदर, इस पर जो लगातार संशय बरकरार है, इस पर भी मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ और कुछ मानवीय प्रश्नों के साथ आप लोगों के बीच में मैं सवाल करूंगा। हालांकि अलग अलग विद्वान, अलग अलग लोग अपने अपने आधार पर मत देते रहे हैं और वो मत होता रहता है। न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय पर किसी का कोई पहरा नहीं है, न्यायालय जैसा चाहे वैसा कर सकती है, न्यायालय को पूरी लिबर्टी है कि वो चाहे तो बाहर रखे चाहे तो अंदर रखे। अब क्या सही होगा क्या गलत होगा, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल रहेगा या बीएड को बाहर किया जाएगा, क्योंकि तमाम लोग, चाहे राम शरण मौर्य हों, चाहे आकाश पटेल हों, या तमाम जो लोग हैं, उन लोगों का दावा है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। ऐसे हालात में अगर देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती से भी बीएड को बाहर होना चाहिए। उसका सीधा सीधा कारण है कि 28 जून 2018 का जो गजट जारी हुआ था बीएड को प्राथमिक में शामिल करने का, उसे अस्वीकार कर दिया गया है, अमान्य कर दिया गया है। कई जो तमाम एक्सपर्ट हैं उस आर्डर को इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि बीएड को ब्रिज कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ब्रिज कोर्स बीएड करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, सरकार बीएड को बाहर नहीं करेगी क्योंकि उनकी नियुक्ति हो चुकी है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब नियुक्ति मिल जाती है तो कोर्ट भी जो है नियुक्त किए हुए तमाम उन पक्षकारों के पक्ष में रहती है, जिससे कि उनका हक बाधित न हो, उनके भविष्य पर कोई खतरा न हो, उनके करियर को कोई जोखिम न उठाना पड़े। तब देखिए 142 एक नियम है जिसमें न्यायालय चाहे तो कर सकती है। अब वो न्यायालय के तत्कालिक विमर्श पर निर्भर करता है, न्यायालय यह सुनिश्चित कर सकती है कि आखिर करना क्या है। हालांकि न्यायालय भी इस तरीके का कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया था न्यायालय ने, उसी तरीके से बीएड को भी 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर कर देगा। जहां तक मेरा मानना है, अगर नियमों को देखें, बाकी न्यायालय क्या करेगा क्या नहीं करेगा न्यायालय के ऊपर छोड़िए। चाहे आकाश पटेल की याचिका हो, चाहे राम शरण मौर्य जो शिक्षा मित्र हैं, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के लिए एक आदेश दिया था जब उनको बाहर किया गया था 24 जुलाई, और उसमें कहा गया था शिक्षा मित्रों को 2 समान अवसर दिए जाएंगे। आपने देखा होगा, थोड़ा सा आप ध्यान अपना आकृष्ट करिए कि शिक्षा मित्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वेटेज के साथ 2 समान अवसर देने की बात कही गई थी। अब प्रश्न यह उठता है कि जब 2 समान अवसर देने की बात कही गई थी, तो कट ऑफ जैसे मामले को लेकर के
जब एक बड़ी बहस हुई 40-45, 60-65 का जब कटाव का मामला हुआ, हालांकि इसमें एक बार 40-45 का आदेश हुआ, फिर उसको डबल बेंच में चैलेंज किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में किया गया, तो तमाम चीज़ें चलती रहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम योग्यता से कोई समझौता नहीं करेंगे, और योग्यता से समझौता नहीं करने के बावजूद एवज में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक अवसर देने की बात कही। और उस एक अवसर देने की बात में कोर्ट के सामने यह भी कहा गया कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं। शायद आपको याद आ रहा होगा। तो जब 51,112 पद खाली हैं, शिक्षा मित्रों को हम एक अवसर और देंगे, तो कहीं न कहीं यह जो पूर्व में आदेश था उसके सामने एक बड़ी लकीर थी। तो कहीं न कहीं अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित हैं, उन्हें अगर ब्रिज कोर्स करने का प्रावधान अभी तक सरकार नहीं कर पाई है, तो कुछ भी हो सकता है। यह न्यायालय पर निर्भर करता है कि न्यायालय किस ओर लुढ़कती है। अगर हकीकत में देखा जाए सही अगर न्यायालय सही न्याय करेगा, तो स्पष्ट यही है कि 28 जून 2018 का जो गजट था उसे अस्वीकार कर दिया गया है, वह निराधार था, तो बीएड को बाहर होना चाहिए। लेकिन 142 के तहत अगर न्यायालय चाहे तो कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 28 जून 2018 से लेकर के, बात समझिए आप लोग, जो अगस्त में ऑर्डर आया है 2019, तो वहाँ तक के जो टेट सर्टिफिकेट हैं सभी के वैलिड रहेंगे, यह भी हो सकता है। तो बातें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन यह न्यायालय स्वयं तय करेगा, और न्यायालय से बढ़कर कोई भाई मेरे है नहीं। न्यायालय चाहे तो कुछ भी आदेश दे सकती है। जो लोग लड़ रहे हैं वो लोग लड़ेंगे, जो लोग माहौल बना रहे हैं माहौल बनाएंगे, जो लोग जो है बीएड के अगेंस्ट हैं अगेंस्ट रहेंगे, और जो बीएड के लोग अपने भविष्य को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लगातार ये चीज़ें चलती रहेंगी। हमें आपको इस पर बहुत ध्यान नहीं देना है। हाँ, जो लोग उससे पीड़ित हैं इस पर गंभीरता से रहें, संघर्ष करें, संघर्ष का हिस्सा बना रहे, ताकि उनका पक्ष न्यायालय में समय समय पर रखा जाता रहे। और अभी इस पर कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता हो, चाहे राम शरण मौर्य जी की याचिका हो, चाहे जो है पटेल की याचिका हो, तो ये सभी चीज़ें हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, क्या होगा क्या नहीं होगा न्यायालय तय करे। 142 के तहत न्यायालय चाहे तो कह दे कि भाई इनको बाहर नहीं करना है तो नहीं करना है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, उहापोह की स्थिति बनी रहेगी जब तक कि इस पर पटाक्षेप नहीं हो जाता है। आइए बात करते हैं GICLT और प्रवक्ता विज्ञापन कब जारी होगा। मित्रों, मैंने आप लोगों से कहा है कि आप थोड़ी सी गंभीरता लाएं, थोड़ी सी सक्रियता लाएं। लोक सेवा आयोग अगर विज्ञापन जारी कर सकता है कृषि सेवा का, तो लोक सेवा आयोग GICLT GIC प्रवक्ता BEO का भी विज्ञापन जारी कर सकता है। आप ये सोचें कि आपको सक्रियता नहीं निभानी है, यूं ही जारी कर देगा, तो ऐसा नहीं है। योग्यता अर्हता का विवाद शासन स्तर पर लंबित है, और जब तक लंबित रहेगा तब तक विज्ञापन नहीं आएगा। तो ऐसे में हमें आपको थोड़ा सा सक्रिय होना है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, ताकि एक दिन हम लोग एक मुहिम चलाएं, चाहे वो X पर, चाहे वो सोशल मीडिया पर, जिस भी तरीके से, पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर LT GIC GIC प्रवक्ता का विज्ञापन समय से आ जाएगा। जो साथी ओवर एज हो रहे हैं उनको भी मौका मिल जाएगा। अगर सूत्रों की माने तो तमाम ऐसे साथी हैं, हालांकि उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उनका ये सोचना है कि जो ओवर एज वाले लोग हैं, अगर वो जुलाई अगस्त तक विज्ञापन नहीं आएगा, अगर ओवर एज हो जाएंगे तो हमें एक फ्री छूट मिल जाएगी, और हम लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करके अपना करियर सुरक्षित कर लेंगे। तो ये जो आपसी द्वंद्व का मामला है, इसे हमें आपको दिलो दिमाग से निकालना होगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ओवर एज हो जाएंगे तो लोग फार्म नहीं भरेंगे, जब फार्म नहीं भरेंगे तो उनको मौका नहीं मिलेगा, और वो पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो अभी तत्कालिक छात्रों का एक डिग्रियों का
संकलन करके आवागमन हो रहा है, उनको मौका मिल जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यह ऐसा लोग सोच रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप सब चाहते हैं तो विज्ञापन जारी हो। तो मित्रों, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक साथी कमेंट करके बताएं कि ऐसा कौन सा दिन है जिसको रखा जाए कि एक सोशल मीडिया पर बड़ी कैंपेन चलाई जाए और सरकार तक हमारी आवाज़ जाए। और ये चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में आपकी आवाज़ सुनी जाएगी और गंभीरता से सुनी जाएगी। ठीक उसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को भी लेकर के हमें आपको सोशल मीडिया पर माहौल बनाना है। पोस्टर वार के लिए हमारी तैयारी चल रही है। प्रशासन से लगातार हम डायलॉग स्थापित कर रहे हैं। जैसे प्रशासन के द्वारा हरी झंडी मिल जाती है, वैसे ही हम सीट वृद्धि को लेकर के भी प्रयास करेंगे। क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में अगर हम आप बेहतर नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें आपको एक लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा और वो इंतज़ार बहुत महंगा पड़ेगा, इसे आप लोग जानते हैं। तो इंतज़ार महंगा ना पड़े, हमारे आपके करियर को एक नया रास्ता मिले ताकि हम सब उड़ान भर सकें। तो टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि को लेकर के, जो विशेष तौर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के और जीआईसी-एलटी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के ये जो मुहिम हम लोग चलाने जा रहे हैं, तो उसकी कौन सी तारीख हो, कौन सा समय हो, ताकि आप लोग अपना योगदान दे सकें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि घोषणा हो सके और सभी को अधिक से अधिक संख्या में एक साथ जोड़ा जा सके और इस लड़ाई को एकदम सरकार की नज़रों के सामने रखा जा सके ताकि सरकार गंभीरता से विचार कर सके। फैसला आपके हाथ में है, आपकी राय मेरे लिए सर्वमान्य है। तो आप सभी मिलकर के राय दीजिए, एक कॉमन राय लेकर के हम लोग सोशल मीडिया कैंपेन चलाएंगे और सरकार से मांग करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे और कमेंट भी करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।